बाउल को किस तरीके से देखे? जैसा चश्मा जिसके आँख में है, जो मैं ढूंढ रही हूँ वही मुझे मिलेगा। जो मैं ढूंढ रही जो हूँ मैं ढूंढ वही रही हूँ मुझे वही मिलेगा। मुझे मिलेगा। कोई भी स्पिरिचुअल वे, ठीक है, हाँ। वो बुद्धिज्म हो या फिर हिंदुज्म हो या हाँ। फिर बाउल हो, उन लोगों का डेस्टिनेशन एक है, जाने का जो रास्ता है ना वो अलग अलग। ये साधना ही है सेक्स टू समाधि, क्योंकि ये गुरु विद्या है, तो पास रहना पड़ेगा गुरु के। ईश्वर ने दिया है, ये शरीर दिया है, इसको अच्छे रखना भी मेरा धर्म है। बाउल के जिंदगी में कोई फ्यूचर या कोई पास्ट नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त ये ट्राई करते हैं कि कैसे मैं वर्तमान में रहूं। अभी इसी वक्त आई हैव नो आइडेंटिटी। बाउल क्यों गाते हैं? गाना बाउल के लिए उनका प्रेयर है। हम आपको सुनाने के लिए नहीं गाते, हम गाते हैं तो आप सुन लेते हैं। मेरा नाम पावेल है। बचपन में मेरे दोस्त मुझे पागल भी बुलाते थे। हाँ, मैं थोड़ा पागल हूँ। क्या हम सब पागल नहीं हैं? अगर ध्यान से सोचिए तो हम कभी किसी के प्यार में पागल हैं, कभी किसी चीज़ को लेके पागल है, कभी कभी किसी हद तक पागल है। तो ये पागलपन हम सब में है। नहीं, आज का एपिसोड कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं है, ना ही किसी एसएलएम में है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का एपिसोड है बाउल के ऊपर, बाउल कल्चर के ऊपर, बाउल जिंदगी के ऊपर, बाउल म्यूजिक के ऊपर। मयूर नाचे गाছে ভ্রমরে তান যোগায়, ময়ূর নাচে গাছে ভ্রমরে তান যোগায়, কোকিল গায় পঞ্চম সুরে, হাই হাই কোকিল গায় পঞ্চম সুরে, রাধা গোবিন্দের যুগল মিলন, হ্যারো রে নয়ন, হ্যারো রে নয়ন। ये जो बाउल वर्ड है ना, इसका अगर आप पीछे जाओ देखने तो संस्कृत में दो वर्ड आते हैं। एक है वातुला, जिसका मतलब ही है पागल, और या तो है वैकुला, मतलब कोई अंदर से विचलित है, व्याकुल है, अनरेस्ट में है। इस पूरे दुनिया की मोह माया का हम लोग आज विस्तार से वार्तालाप करेंगे, इसलिए आज हमारे साथ है मोहमाया जी। শুনি মোলে পাবি বেহেস্ত খানা, আসলে তো মন মানে না। শুনি মোলে পাবি বেহেস্ত খানা, তা শুনে তো মন মানে না। সুদে আসলে নগদ পাওনা, সুদে আসলে নগদ পাওনা, কেউ কি ছাড়ে ভুবনে সহজ মানুষ, ভোজ দেখ না রে মন দিব্য জ্ঞানে। जय गुरु, जय गुरु। मैं बहुत कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो उस पार बैठ के ये सोचते हैं। ऐसे ही आज कुछ सोच को लेके बात होगी, म्यूज़िक को भी लेके बात होगी। आपका नाम बचपन से ही मोहमाया था या फिर ये आपके नई जिंदगी का नाम है? मेरी जो नाम है मोहमाया, ये मेरे गुरुजी, ये फोटो है यहाँ पे, उनका नाम साधन बैराग्य। हाँ। उन्होंने मुझे दिया था, और तब दिया था जब मेरा इनिशिएशन हुआ था बाउल में। तो बाउल जो ये एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एक घराना है बंगाल से। सो इसका कुछ नियम होता है, तो हम लोग जब इसके डीप जाने के लिए सोचते हैं
तब गुरु के पास जाना होता है और गुरु हम लोगों को दीक्षा और शिक्षा देते हैं, गुरु के पास रहना होता है। तो तब मुझे मेरे गुरुजी ने नया नाम दिया था। मुझको देख के उनके अंदर से जो आया था, जो अनुभव उनके अंदर से आया था, तो उससे उन्होंने ये नाम दिया है महामाया। इससे पहले आपका नाम क्या था? मालविका। ओके, वो भी म से था, एम से था? हाँ, वो ये भी एक नियम है कि पहले जो नाम होता है उससे पहला जो अक्षर होता है उसको हम गुरु ले लेते हैं और बाकी उस अक्षर को लेके नया नाम देता है। मतलब पिछली जिंदगी को छोड़ आते हैं पर पिछली जिंदगी का नाम का एक एक अक्षर एक धागा रह जाता है, रख देते हैं, नाम में रख देते हैं। ऐसा ही नियम है ताकि आप पिछली जिंदगी को छोड़ के भी आ जाओ तो फिर पिछली जिंदगी आपके साथ कनेक्टेड रहे। बाउल छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ते हैं। छोड़ना तो बाउल के फिलोसॉफी में, साधना में नहीं होता है। तो क्या होता है? उसके अंदर, सब कुछ के अंदर रह के ही सब चीज़ों के साथ एक नया संपर्क होता है। एक्चुअली देखने का जो दृष्टि होता है वो चेंज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड न्यू लाइफ। बहुत सारे लोगों का ये ये धारणा है कि छोड़ना पड़ता है फिर नया कुछ लेना पड़ता है। वो होता है, इंटरनली होता है। एक्सटर्नल लाइफ कुछ भी छोड़ना नहीं होता है ऐसे। आपके जो कपड़े हैं या जो वेश है ये तो चेंज हुआ है। हाँ, ये क्यों चेंज होता है? एक ट्रेडिशन का एक भावधारा होता है। जैसे बाउल, वैष्णव, ये लोग कोई गेरुआ पहनते हैं या फिर कोई येलो, कोई पहनता है वाइट। मेरे गुरुजी थे वो वाइट पहनते थे। तो जब मैं आश्रम में थी तो गुरुकुल था वो, तो उसमें एक यूनिफॉर्म था, सभी लोग वाइट पहनते थे। बाउल का 4 स्टेज होता है जो बोलता है स्थूल, प्रवर्त, साधक, सिद्धि। हम जब गए थे गुरुजी के पास, आश्रम में गए थे, तो जाने के वक्त उस टाइम में हम स्थूल में थे। फिर गुरुजी जब हम लोग को साधना दिया, उसके बाद जो हम लोग वो साधना करते करते एक समय, बहुत लंबा समय होता है वो प्रवर्त बोलते हैं उस समय को। और उसके बाद उस समय में कुछ नियम रहते हैं। ये इसका अगर थोड़ा आप समझा दे। स्कूल में हम फर्स्ट गए और उसके बाद जो फर्स्ट पीरियड एक रहता है, तो प्रवर्त ऐसा एक समय है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, डिसिप्लिन होता है, बहुत सारे मेंटेनेंस होता है। बाद में भी रहते हैं, लेकिन बाद में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो मेरा खुद का डिसीजन होता है। प्रवर्तक के बाद क्या होता है? उसके बाद आप एक और स्टेज में जाएंगे, साधक। तो साधक उसी को बोलते हैं जो इस प्रवर्त जो स्टेज है उसको पार कर चुके हैं। अगर नहीं पार कर पाए, वो वापस आ जाए तो नहीं होगा। वो पार करके एक नया ग्रोथ में, वो अगर मतलब जो साधना पार करके आगे चले गए हैं वो साधक हो गए। हाँ, और आगे चले गए ये कैसे पता चलेगा? किसी को कैसे पता चलेगा? तो एक तो आपको खुद को पता चलेगा डेफिनेटली, और आपको गुरु को भी पता चलेगा। तो जब ये पहनना पड़ता है कि ये तुम व्हाइट ही पहनो, गुरुजी बोल देते, एक समय हम लोगों को बोल देते थे कि अभी व्हाइट ही पहनना। तो ये था द टाइम ऑफ सरेंडरिंग टू हिम। जो मैंने कहा है वही मानना पड़ेगा, इसलिए वही पहनते थे हम लोग। बाद में एक समय आया तब गुरुजी ने बोला कि अब पहन सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए, कलर आए वो तुम पहन सकते हो। ऐसा भी हुआ। तो पहले से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक डिसिप्लिन मेरे अंदर वो दे रहे थे, एक स्ट्रक्चर वो मेरे अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर साधना करे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम में उठना, ये पहनना, ये खाना, जो गुरु बोलता है। तो वैसे ही होता है। हमारे गुरुजी का घराना में वाइट है तो हम लोग वाइट पहनते थे। अब ऐसा भी है कि गुरुजी का बहुत और डिसाइपल है, वो लोग लाइफ लॉन्ग वाइट ही पहनते हैं, ऐसा भी है। लेकिन बाद में गुरुजी ने बोला कि तुम अभी खुद के। तो साधक के बाद क्या होता है? साधक के बाद सिद्धि, तो वो अल्टीमेट स्टेट है। मैं नहीं हूँ उस स्टेट में, तो आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ बाउल। मतलब अभी आपको सिद्धि नहीं मिली? हाँ, वो सिद्धि मेरे हाथ में नहीं होता है। तो सिद्धि किसके हाथ में होता है? वो परमात्मा के हाथ में होता है।
कोई भी अगर खुद के लाइफ में अगर वो साधना अगर करते जाए तो हो सकता है कि एक दिन उसका कृपा मिले और हो जाए। उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। नहीं है, लेकिन ऐसा है सम ग्लिम्सेस ऑफ सिद्धि वो आपको मिलेगा। अभी आपने ग्लिम्सेस ऑफ सिद्धि का वर्ड बोला, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे एक ठंडी सी हवा आ गई ऑटोमेटिकली। तो ये इट्स अ हैप्पी एक्सीडेंट एंड आई बिलीव इन हैप्पी ऐसा एक्सीडेंट। होता है एक्चुअली, उसी को एनलाइटनमेंट बोलता है। जो अगर एक साधक जब साधना करते हैं उस टाइम भी उसको सिद्धि मिलता है, लेकिन वो 24 आवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी वो आता है ग्लिम्सेस, कभी कभी चला जाता है। मुझे पता नहीं हमारी उम्र में कितना फर्क होगा, आप शायद 200-300 साल पुरानी हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास जो विरासत में आपको मिली है ना, वो उससे ना इंसान का एज का कुछ पता नहीं चलता। इंसान एक दूसरे जोन में चला जाता है। अब एज तो हमारे ये शरीर के लिए होता है। यही मैं बताना चाहता था। आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक मॉनेस्ट्री में था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क से बात कर रहा था। उनसे आपने जो चीज़ें बोली ना, बात करनी, मुझे ना बहुत कुछ एक सेम वाइब आया मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगा कि आप एक डिसिप्लिन की बात कर रही हैं, एक सिस्टम की बात कर रही हैं, और जो गुरु के हाथ से सीख के आपके अंदर आ रहा है। और मैंने एपिसोड का स्टार्ट किया था, और गूगल वगैरह सब बाहर जो कहते हैं कि ये वातुला, वैकुला, पागल हो जाना, और बाउल का मतलब हम साधारण जो आदमी है, हम सबको जो जैसे लगता है कि जो दुनिया के परे हो गए हैं, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, वो लोग बाउल है। ट्रूथ का तो एक डिमेंशन नहीं होता है, ठीक है। पैराडॉक्स होता है ट्रूथ। हाँ, तो आपने जो बोला वो भी सही है, और मैंने जो बोला वो भी सही है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक डिसिप्लिन में रहूं, बिकॉज यही व्हीकल है हायर स्टेट में जाने के लिए। ये व्हीकल है, तो इसको ठीक रखने के लिए मुझे डिसिप्लिन मस्ट चाहिए। लेकिन जब मैं वातुल हो जाती हूँ, जब मैं डिवाइनली मैड, द वर्ड इज डिवाइनली मैड, नॉट इमोशनली मैड, ओके, डिफरेंट वर्ड, द टू इज डिफरेंट वर्ड। जब मेरे अंदर वो फीलिंग आते हैं, साधना करके जब आते हैं, तब उस टाइम मेरे अंदर कोई टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी के बाहर है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता है तब। तो वो बाहर जब चले जाते हैं तब ये वातुल स्टेट आएगा कॉन्शियसनेस में। लेकिन अब अगर ऐसे ही हम डेली लाइफ में चल रहे हैं तो मुझे तो शरीर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक अधर्म हो जाएगा। ईश्वर ने दिया है, ये शरीर दिया है, इसको अच्छे रखना भी मेरा धर्म है। वही लोग डिसिप्लिन के विरोध में बोलेंगे जिन लोगों को डिसिप्लिन का साधना करना पड़ता है अलग से, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को खुद के अंदर रियलाइज करें तो वो तो आपको अलग से एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए खुद ही हो जाएगा, खुद से। हमारे जो गुरुजी बोलते थे, जथा जथा नेत्र पड़े तथा तथा कृष्ण स्फुरे। जहाँ पे भी हम देखते हैं, जिसको भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, वही कृष्ण है। एक चीज देखिए, पंच तत्व जो है, 5 एलिमेंट से ही ये सब कुछ है। पेड़ पौधे, आप में सब कुछ, ये वुड, सब कुछ के अंदर वो वायु, पानी, स्पेस, जल और फायर, इनसे ही होता है, ठीक है। तो सब कुछ अगर पंच तत्व से है, रूप अलग है, लेकिन एक का ही सृष्टि है ये, तो उसको देखना, उसको बोलना एक अलग बात है। हम बोल रहे हैं, ये बहुत इजी है। मेरे जिंदगी में भी ये मैं प्रैक्टिस करूँ हर दिन, इसको मैं अपने अंदर इसको रखूँ, याद रखूँ, ये बहुत बड़ा साधना है। तो बाउल को ये करना पड़ता है। एक बाउल को, मैं अगर बोलूँ कि मैं बाउल प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे करना पड़ेगा ये। भगवान को हम कभी कभार आकार में भी पूजते हैं, जैसे मंदिर में कभी पूजते हैं, कभी इंसान में भी पूजते हैं आकार में, और कभी कभार निराकार में भी चले जाते हैं। तो ये आकार भी एक व्हीकल होता है निराकार में जाने के लिए। इसके ऊपर कोई गाना है, इस फिलोसॉफी के ऊपर?
জনম মরণ হবে নিবারণ যদি কর মন মরণ সাধना जन्म मरण भीषण যন্ত্রণা। तो ये जो गाना है इसमें बोल रहा है कि अगर कोई साधक ये फिजिकल बॉडी को लेके साधना करे तो उसको इस फिजिकल बॉडी में ही डेथ का एक्सपीरियंस होगा। आप मौत को छू Actually, पाओगे। हाँ, डेथ को आप छू पाओगे, मतलब फिजिकल बॉडी तो है, हाँ लेकिन आपके अंदर एक ऐसा स्टेट आ जाएगा, न्यूट्रल स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग बुद्धिज्म में, जिसको निर्वाणा बोलते हैं, बाउल जिसको बोलते हैं मनेर मानुष, अधर मानुष, उस स्टेट को हम रीच कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं खुद के अंदर। जैसे योग में एक आसन होता है जिसमें आप बिना सोच के एक जगह पे आप स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे आपका कोई सोच कुछ नहीं रहता है दिमाग के अंदर। तो ऐसा ही कुछ स्टेट या मौत को फील करना, मतलब वही स्टेट क्या? तो आपको मौत को फील करना होता है। अगर कोई भी ध्यान, हाँ। हम जिसको बोलते हैं मेडिटेशन बोलते हाँ। हैं, ध्यान बोलते हैं, हाँ कोई भी स्पिरिचुअल वे, ठीक हाँ, है, हाँ। वो बुद्धिज्म हो या फिर हिंदुज्म हो या हाँ। फिर बाउल हो, कोई भी, ठीक है, हम्म उन लोगों का डेस्टिनेशन एक है, हम्म सेम, हम्म लेकिन उन लोगों का जाने का जो रास्ता है ना वो अलग अलग है। तरीका है। तो बाउल का भी डेस्टिनेशन वही है, हम्म लेकिन कैसे जाएगा ये रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन रास्ता जोग मार्ग का ही है। और बाउल एक वेरी वेल ब्लेंडिंग ऑफ योगा एंड भक्ति, दोनों ही है। तो आप योगा मार्ग से गई है या योगा भक्ति दोनों मार्ग दोनों से गए हैं, से? दोनों से गए हैं आप। क्योंकि मुझे ये लगा हम्म कि मेरे अंदर दोनों है। और ये जो मौत का स्टेट, ये छू के वापस आ जाना है। हाँ, वो तो आपको करना ही होगा। अगर आप बाउल हो, खुद को बाउल बोल रहे हो, हाँ। तो आपको हर दिन मौत को पाने के लिए बैठना ही पड़ेगा। आप क्या करती थी पहले, मतलब पढ़ाई क्या करती थी? एक्चुअली मैं आसाम का हूँ, हाँ तो मेरा ग्रेजुएशन तो वहाँ से ही है। वाह। वहाँ पे ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैं आया रविंद्र भारती में, मास्टर्स किया बंगाली फोक में। और वहाँ पे मुझे अपना गुरुजी मिला, असित मुखर्जी मेरा गुरुजी। वो अभी नहीं है, वो समाधि में गया गुरुजी, लेकिन उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्पिरिचुअलिटी से। तो उन्होंने ही मुझे रामकृष्ण, विवेकानंद, फिर बाउल का गाना, बोलपुर लेके आना, सब उन्होंने किया था। फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे एक दिन लेके आया और ऐसे गाना सुनाया। तो जब मैंने पहले गाना सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अभी तक मैं जो ढूंढ रही हूँ, कुछ तो ढूंढते हैं सब लोग, वो कुछ तो ढूंढते हैं सब लोग। अगर मैं बाउल बन सकूँ तो मुझे मिल जाएगा शायद। तो फिर मुझे पता चला, अभी तक मैं बाहर ढूंढ रही थी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो अंदर ढूंढना शुरू हुआ तब से। तो ये अंदर ढूंढने को लेके कोई गाना कुछ थोड़ा सुनाइए ना। आप लोगों को तो लालन शाह जी पता है, हाँ, सभी को उनके पता बारे में है। ही बात करेंगे। वो भी बाउल का, फकीर का, कोई कोई लोग बोलता है फकीर का गुरु है, बाउल का नहीं है, लेकिन ये सब लॉजिकल थिंग है, ये सब कोई उनका कोई वैल्यू नहीं है। ही इज ए गुरु ऑफ दिस ट्रेडिशन, दिस साधना, ही इज ए गुरु, और वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट गुरु लालन फकीर। उनका एक गाना है, थोड़ा सा गाती हूँ वो। मेरे गुरुजी ने दिया था ये पद मुझे। ना জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়, আপন খবর না বুঝিয়ে বাইরে খুঁজলে পড়বি ধাঁধায়, বাইরে খুঁজলে পড়বি ধাঁধায়। না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়, না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়। আপন খবর না বুঝিয়ে বাইরে
খুঁজলে পড়বি ধাঁধায়, বাইরে খুঁজলে পড়বি ধাঁধায়। না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়? আমি সত্য না হইলে গুরু সত্য হয় কোন কালে? আমি সত্য না হইলে গুরু সত্য হয় কোন কালে? আমি যে রূপ দেখ না সে রূপ, আমি যে রূপ, ওরে মন আমি যে রূপ দেখ না সে রূপ। দিন দয়াময়, দিন দয়াময়, না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়? না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়? राइट। अगर खुद के अंदर के कुछ भी मालूम नहीं है तो बाहर कुछ भी ढूंढ के कुछ नहीं मिलेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आमी सत्य ना होइले गुरु सत्य होय कोन काले। पहले तो मुझे ऑनेस्ट होना पड़ेगा, एकदम। फिर वो एनर्जी मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो मैं ढूंढ रही हूँ वही मुझे मिलेगा, जो मैं ढूंढ रही जो हूँ मैं ढूंढ वही रही हूँ मुझे वही मिलेगा। मुझे मिलेगा, अलग कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लिए, हम जैसे कुछ लोगों के लिए बाउल प्राइमरीली म्यूजिक है। तो बाउल को किस तरीके से देखे? म्यूजिक के तरीके से देखे, साधना में देखे, क्या देखे? जैसा चश्मा जिसके आंख में है वैसे ही देखेगा। वाह, मेरे आंख में तो म्यूजिक का चश्मा है शायद अभी तक। तो आप म्यूजिक देखेंगे। हाँ, अगर कोई साधना को खोज रहे हैं तो उसको साधना मिलेगा। जो भी आप ढूंढ रहे हैं इसमें मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा, साधना भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेगा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट। जैसे कुछ फिल्मों में भी दिखाया गया है, कुछ किताबों में भी है और लोगों के वर्बल में भी है कि ये बाउल अगर किसी को बनना है तो ये गुरु सिस्टम में ही आना होता है एक। हाँ। और यहाँ पे फिजिकलिटी का मैं मोटा मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू हैव टू गो थ्रू द सेक्सुअल पैथ। ये साधना ही है सेक्स टू समाधि। सेक्स टू समाधि। तो फिजिकल बॉडी को आप जो मैंने बोला है आपको, हाँ। ये व्हीकल है। हाँ, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? ये साधना का एक मेन बेस है। आप क्यों कर रहे हैं ये? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही लोग जैसे हो रहा है वैसा नहीं। कोई भी चीज वो अगर साधना बन जाए तो उसका कुछ हाँ, मतलब मैं मोटे होता है, उसका कुछ नियम होता है, उसका हाँ। कुछ योगा होता है, सब कुछ मिलके एक साधना होता है। तो ये एक्चुअली वो नो माइंड स्टेट में जाने के लिए हम लोगों के कुछ साधना होता है जो कपिल साधना होता है। एक साथ दोनों को करना पड़ता है, पुरुष और नारी को एक साथ करना पड़ता है। तो गुरु आपको कुछ साधन विषय का कुछ प्रैक्टिसेस देंगे, वो हर दिन आपको करना पड़ेगा। वो कर करके गुरु के पास इसलिए रहना होगा क्योंकि ये गुरु विद्या है, ठीक है? तो पास रहना पड़ेगा गुरु के, नहीं तो ये पहुंच नहीं सकते हैं वहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। आपने बोला कि सेक्स टू समाधि है, तो सेक्स रिलैक्सेशन या एंजॉयमेंट या फिर जेनरेशन बढ़ाने का तरीका होता है आम लोगों में, पर यहाँ पे ये एक समाधि में जाने का एक स्पिरिचुअल तरीके की व्हीकल की तरीके से बाउल में इसका एक क्या बोल सकते हैं, एक मीडियम है। हाँ, इंडिया में आपको हमारे इस देश में जितना भी स्पिरिचुअल साधना मिलेगा, सभी साधना ब्रह्मचर्य का साधना है। ब्रह्म को रखना, खुद के प्राण शक्ति को रखना, खुद के पास रखना। ये आप ऊर्जा की बात कर रहे हो? ऊर्जा की बात। आम आदमी के लिए बोले तो फॉर अ मेल काउंटर पार्ट इट्स स्पर्म। वही तो हम लोगों का प्राण शक्ति है। ओके।
जो भी साधना में जाए, So for the woman counterpart, it's दैट इज द सेम। ऐसे ही लोग जैसे जिंदगी जीते हैं, संभोग में जाते हैं, वैसा नहीं है। ये है आप खुद को रिप्रेस भी नहीं करना और एक्सप्रेस भी नहीं करना। इन मिडिल देयर इज ए वे ऑफ ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर सेक्सुअल एनर्जी टू योर डिवोशनल एनर्जी। यही एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ना, तब भक्ति बन जाते हैं। नहीं होने से हिंसा, क्रोध, काम, लोभ ये बन जाते हैं, अशांति है एकदम। जो होता है ऐसे ही लोगों में। तो कैसे हम लोग जीव है, जीव से शिव में जाने का ये साधना है। ये शिव एक कॉन्सेप्ट है या फिर आप महादेव की बात ही कर रहे हैं? शिव का जो शिव सिंबलिक है, अगर शिव को हम लोग ले तो वो डेथ का, संहार का देव है, ठीक है। तो संहार क्या होता है? सब कुछ खत्म कर देना। सब कुछ मतलब क्या खत्म कर देना? आपके माइंड को खत्म कर देना, आपके थॉट्स को खत्म कर देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को खत्म करना, वो शिव है। तो अगर ये सब खत्म हो जाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? स्टेट ऑफ नो माइंड, दैट इज शिव, दैट इज शिवत्व। जो बाउल सीखने आ रहा है उसका फर्स्ट कपल साधना गुरु के साथ ही स्टार्ट होता है? नहीं, वैसा नहीं है। ओके। वो पहले तो वैसा था ट्रेडिशनली कि 12 इयर्स जब भी होते हैं तब गुरु के पास रख के जाते हैं, ठीक है। फिर गुरु शिष्य को सिखाते थे, ये जो प्राणायाम का काम है वो सब सिखाते थे, ठीक है। तो वो सिखा के ऐसा टाइम होता है कि अभी कोई पार्टनर उनके लाइफ में आ जाए, ऐसा जब समय होता है तब सब कुछ ब्रह्मचर्य के लिए सब कुछ उसको रेडी करके देते थे, उसका शरीर को रेडी करके देते थे। फिर वो जब भी किसी के साथ, कोई संगिनी के साथ वो आते थे तब शुरू हो जाते थे वो साधना। तो इज इट अ मोनोगामस ट्रेडिशन और साधना या फिर इट्स अ पॉलीगमस साधना? मतलब पार्टनर एक रहता है या कई रहते हैं, चेंज होता है? ऐसा कोई मस्ट रूल नहीं है। ऐसे भी किसी लोग साधक है जो एक के साथ ही साधना करते हैं, हाँ, ठीक है, होल लाइफ रहते हैं। हाँ, और कोई साधक है जो बहुत सारे के साथ साधना करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली, जिसको जिस तरीके से मार्ग मिले, उनको क्या एक्सपीरियंस करना है वो तो खुद ही डिसाइड करेगा ना। हाँ, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बहुत लोग बोलेगा ये गलत है, ये सही है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं, मैं तो उस जजमेंट की जगह पे बैठा नहीं हूँ और मैंने पहले ही बता दिया। मैंने वो देखा है, मेरे गुरुजी का भी बहुत सारे पार्टनर थे, हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली डिसाइपल थे, पार्टनर तो गुरुजी का एक ही है, माकी काजुमी, जिनके बारे में मैंने बोला था मेरे गुरु माँ है। लेकिन बाकी सब जब आए गुरुजी के पास, उन लोगों ने देखा कि हमें ये साधना करना है, और करना है तो गुरुजी के साथ ही रह के, गुरुजी को समर्पण करके, गुरुजी को अपना गुरु मान के, गुरुजी के साथ ही हम लोग करेंगे। और गुरुजी उसके लिए रेडी थे, तो उन्होंने किया। कोई रेडी नहीं होगा तो नहीं करेगा। फिर लालून शाही के जिंदगी के ऊपर मैंने बहुत सारे किताब पढ़े हैं, तो उनको जीते जी उनको हिंदू धर्म से भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। मुसलमानों ने भी जगह नहीं दी थी। तो वहां से अलग ही एक बाउल ट्रेडिशन निकल के आया, जो इस दोनों धर्मों के पैरेलल प्रेशर को काउंटर करके भी चल रहा था। तो बाउल धर्म को क्या आज भी ऐसे वो प्रेशर कुछ फेस करना पड़ता है आज के दिन में, आज के रियलिटी में? मैंने तो फेस नहीं किया। तो मतलब लालन का वो फाइट उस टाइम, हाँ, उस टाइम का फाइट, हाँ, आज उसका रिजल्ट सबको मिल रहा है। हाँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज लालन फकीर के बारे में पढ़िए और उनके किताबें भी पढ़िए, उनके गाने भी सुनिए। यू विल हैव अ डिफरेंट ऑल टुगेदर परसेप्शन अबाउट लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल टुगेदर। ज्यादातर बाउल वैष्णव होते हैं क्या? वैष्णवाइट्स होते हैं?
ये भी मैंने जो देखा है कि किसी किसी बाउल के ज़िंदगी में वैष्णविज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और कोई कोई बाउल है उससे वैष्णविज्म का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन बाउल और वैष्णव बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर भी है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ है जैसे एक जैसा नहीं है वो लोग। तो एक्चुअली एक ही जगह पे दो सिमिलर काइंड ऑफ साधक रहते रहते ना, ये दोनों साधक एक्चुअली जुड़ गए हैं। तो हम लोग के आश्रम में भी गुरुजी तो बाउल थे, लेकिन गुरुजी जब भी साधु सेवा देते थे या फिर साधु आते थे तो सिर्फ बाउल नहीं आते थे, वैष्णव साधु भी आते थे, ज्यादातर वैष्णव साधु आते थे। ये बाउल, फकीर, दरवेश ये सब कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और बाउलिज्म में क्या कुछ डिफरेंस है, ऐसे कुछ डिविजन्स है? आउल, बाउल, फकीर, दरवेश बोलते हैं। हाँ। तो आउल, बाउल, फकीर, दरवेश ये एक ग्रोथ का स्टेज है। पहले आउल, बाउल, फकीर, उसके बाद दरवेश, उसके बाद शाई, लालन शाई। ओके, लालन शाई जी। तो शाई जो फना होता है, जो फना होता है, जो निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है, वो शाई। मेरा चश्मे में मैं वापस आ जाता हूँ। अगर मेरे चश्मे से आप देखोगे तो बाउल गाना और फकीरी गाने में कोई डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कोई म्यूजिकल एलिमेंट का कुछ? अगर कोई बाउल गुरु हो तो वो गुरु शब्द लिखेगा, गुरु को गुरु बोलेगा, गुरु शब्द लिखेगा, ठीक है। अगर कोई फकीरी संप्रदाय से हो तो वो मुर्शिद लिखेगा। वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन लोगों का जो रियलाइजेशन और जो लिखना वो तो एक ही है। कुछ बाउल ऐसे भी हैं जो ये योग सेंट्रिक साधना नहीं करते हैं, अलग तरीके से कुछ करते हैं, ऐसा है कोई? जैसे मैं पवन दास बाउल का ही अगर पूछूं, क्योंकि बाउल जिसका नाम पहले बचपन में सुना था वो तो पवन दास बाउल। उनके बारे में मुझे पर्सनली तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन उनका गाना तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छे गाते हैं। और गुरुजी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी थे, हम लोग के आश्रम में आते थे, उनको देखा था। उनमें वो बात है जो क्या बोलूं, एक बाउल में होना चाहिए, वो प्रेम, वो भक्ति लोगों के लिए, फिर गाने में वो एनर्जी, वो तो है। बाउल बोलने से ये आप अगर मुझे पूछे कि बाउल क्या है, बाउल क्या है, राइट, वही मैं कहना चाहता था कि बाउल क्या है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ बाउल। सो राइट, उसका तो एक डिमेंशन नहीं है ना। साधना है, भक्ति है, ये है, वो है, बहुत सारे हैं। तो पहले आपने बोला था बातुल, जो डिवाइनली मैड होता है, मैड लेकिन डिवाइनली मैड। उसी को खेपा बोलते हैं बाउल में। बाउल का जो नित्य साधना, जिसको नित्य साधना बोलते हैं, नित्य मीन्स एवरी मोमेंट, द साधना ऑफ एवरी मोमेंट। तो इसलिए बाउल के जिंदगी में कोई फ्यूचर या कोई पास्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हर वक्त ये ट्राई करते हैं कि कैसे मैं वर्तमान में रहूं, अभी इसी वक्त। आई हैव नो आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी अगर आपका हो जाए ना तो आप प्रेजेंट में नहीं रह सकते हैं। You should forget your identity, otherwise you cannot do the साधना। बाउल क्यों गाते हैं? राइट, बाउल क्यों गाते हैं? नहीं भी गा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का साधना है, नहीं भी गा सकते। लेकिन एक बाउल गाते हैं, गा के वो ध्यान में चले जाते हैं। गाना बाउल के लिए उनका प्रेयर है। हम आपको सुनाने के लिए नहीं गाते। हम जब गाते खुद को सुनाते हैं, हम गाते हैं तो आप सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सुनाना है किसी को, इसीलिए कुछ करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। बाउल गाना वैसा नहीं है। खुद के अंदर वो स्टेट अगर नहीं आए, वो मेडिटेटिव स्टेट अगर नहीं आए, तो वो गाना एक्चुअली आपके पास नहीं पहुंचेंगे। बहुत डीप डिवोशन से, डीप कॉन्शियसनेस से आपको गाना पड़ेगा। सहज मानुष भोज देखना रे मोर, दिव्य ज्ञाने ও তুই পাবি রে
ভজে দেখনা রে মন দিব্য मैंने देखा है ना, बाउल गान का ना इंटेंसिटी इज द मेन की, जो गाते गाते ना विभोर हो जाते हैं। क्योंकि बाकी लोग ना गाने को एक टेक्निक से गाते हैं, बाउल गाना सिर्फ इज नॉट अ टेक्निकल थिंग। टेक्निकल थिंग है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट एट ऑल अ टेक्निकल थिंग। फिल्मों में जैसे कभी कभार बाउल गाना होता है, तो आप सुनती हो, आपको सुन के क्या महसूस होता है? कभी कभी कुछ गाना सुन के बहुत अच्छा महसूस हुआ कभी कोई? एक ही सिनेमा में तो सुना था मैंने, कौन से? आपको कभी फिल्मों में अगर गाने के लिए बोला जाए, आप गाओगी? हाँ, हम क्यों नहीं गाएंगे? फिल्मों के लिए गाना भी तो लोगों के लिए गाना। हाँ। तो जो पहले मैंने आपको बोला था बियॉन्ड जजमेंट, हाँ तो बियॉन्ड जजमेंट यहाँ पे भी। आप जब कभी परफॉर्म करती हैं, शो करती हैं, तो आप तब शो से पहले क्या सोचती हो? कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे तो ये भी कभी कभी मालूम नहीं होता है कि पहला गान कौन सा गाऊंगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया लेकिन स्टेज में ऐसा मालूम है कि ये नहीं गाऊंगा। एज अ परफॉर्मर क्लासिकल सिंगर्स को, फिल्म सिंगर्स को जितना रेम्यूनरेशन मिलता है, बाउल सिंगर्स को उतना अभी तक उतना देखा नहीं है, मतलब नहीं है। मुझे दो रीजन लगता है। एक, बाउल को तो पैसा चाहिए ही नहीं है, दे डोंट लुक एट द मनी प्राइमरीली। और दूसरा रीजन है कि शायद लोग भी जो शोज भी करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो बाउल को सिंगर कम स्पिरिचुअल आदमी ज्यादा देखते हैं। क्या यही मेरा सोचना सही है, या फिर और भी कुछ पहलू हैं, या फिर ये बदलना चाहिए, बाउल को भी ज्यादा रेम्यूनरेशन देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। आप एक चीज देखिए, पहले के वक्त में अलग था ना। हाँ। तब तो एक बाउल बाहर परफॉर्म करने के लिए नहीं जाते थे, राइट। हाँ। वो माधुकरी करते थे। हाँ, बेगिंग। ये भिक्षु is a very higher state in Buddhism also. In Baul also. So we have a tradition also. It's begging. पहले के दिन में सब चीजों का एक्सचेंज पैसों से नहीं होता था। एक बाउल के आश्रम में, आखड़ा में आके लोग ऐसे ही डोनेट करते थे। कोई चावल लेके आए, कोई दाल लेके आए, कोई सब्जी लेके आए। और एक बाउल तो साधना में रहते हैं, तो उनको इतना सारा चीज तो जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी के दिन में एक्सचेंज सिर्फ पैसे से होता है। आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ऐसे चल रहा है अभी। और कोई भी बाउल तो इस सोसाइटी के अंदर में है ना, तो सोसाइटी के बाहर में नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हम लोगों के पास भी, क्या आप लोगों को इतना पैसा क्यों चाहिए, या फिर ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए। लेकिन एक बाउल के घर में जो भी आते हैं, उनका आखड़ा चलने के लिए, उनके जिंदगी चलने के लिए, उनको भी तो पैसे की जरूरत होती है। उनको बहुत उनका मटेरियलिस्टिक लाइफ इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए। जो चाहिए उसको रेस्पेक्ट करके देना चाहिए। पहले एक बाउल क्या बोलो, पैदल जाते थे और इस गांव से उस गांव जाते थे। मैंने यही स्क्रिप्ट में लिखा है। अभी तो एक बाउल यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं फ्लाइट में। सो शी और ही नीड द टिकट, सो वी नीड द मनी आल्सो, ऑफ कोर्स। पहले बाउल ऐसे ग्रुप करके म्यूजिशियंस को लेके गाना गाते नहीं जाते थे। एक झोला लेते थे, खुद जाते थे और माधुकरी करके खुद को जो ये होता है वो लेके आते थे। अभी तो वैसा नहीं है। अभी वो परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ और 4 बाउल होते हैं, उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, उनको गाड़ी लेके जाना पड़ता है। सो इट इज इवॉल्विंग। आज बाउल एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है। एज ए परफॉर्मर अगर कोई परफॉर्म करे तो उनके बीच में ये डिफरेंस क्यों है? अगर कोई बाउल एज ए परफॉर्मर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो तो स्टेज जा रहे हैं परफॉर्मर, एज ए परफॉर्मर। सो बाउल को मिलना चाहिए जितना एक क्लासिकल आर्टिस्ट को मिलता है, जितना एक मॉडर्न आर्टिस्ट को मिलता है, बाउल को भी मिलना चाहिए। ऐसे तो बाउल का फिलोसॉफी और भी रिच है, तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। आप इस मॉडर्न एज में आप बाउल हो, आप इंस्टाग्राम यूज करती हो?
हम नहीं करते अभी भी, अभी भी नहीं करते? फेसबुक? थोड़ा थोड़ा ऐसे Okay. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं और हाँ। मुझे भी अच्छा लगता है, शेयर करना तो मेरा काम है। तो जब भी मेरे एक्चुअली भाव में आते हैं मैं शेयर करती हूँ। ऐसा भी होता है 6 मंथ्स मेरा अकाउंट बंद, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ। आप देखना। और कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूअसली कुछ शेयर किया, अच्छा लगा तो शेयर किया। आपके इस डिसीजन से कि आप बाउल बनना चाहती हैं, एक गुरु के पास जाना चाहती है, घर वाले माँ बाप वो कभी उनको टेंशन या दुख नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। क्या बोला था उन्होंने? दिस इज वेरी यूनिक देन अदर्स। आप डेस्टिनी में कितना बिलीव करती हो? आप जैसे करेंगे वैसा डेस्टिनी होगा, वही बिलीव करती हूँ मैं। तो ये आपका तो कर्मा कर्म हो गया। आपका कर्म ही डेस्टिनी ये बोलना है। डेस्टिनी मेरे अंडरस्टैंडिंग में डेस्टिनी और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। एक साथ चलते हैं। हाँ। मतलब कर्म बदल गया, डेस्टिनी बदल गई। डेफिनेटली बदल जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि डेस्टिनी बुलाती है? मैंने बोला ना, वो दोनों खेल खेलते हैं एक्चुअली। हाँ, दोनों में गेम चल रहा है। हाँ, दोनों में गेम चल रहा है। कभी कभी होता है कि आप डेस्टिनी पहले आते हैं, कर्म बाद में। कभी कभी होता है कर्म पहले आ जाते हैं, डेस्टिनी बाद में आ जाता है। वो इसलिए बोला एक साथ दोनों रहते हैं हर वक्त। आप वेज हो? नहीं, वैसा नहीं है। नहीं है ना? हमारे गुरुजी का नहीं था। कोई बाउल गुरु है, उन लोगों का होता है ऐसा। यू लाइक फिश? वेरी मच। कभी किसी समुंदर के किनारे कोई परफॉर्मेंस करने का सोचा है? सोचते नहीं है हम लोग। आप जो गाना गा रहे थे ना, मैं सडनली आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहा था कि आप एक सी बीच में हो और वहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो और शायद दूर में कोई सैंड आर्टिस्ट कुछ बना रहा है और बहुत सारे लोग एकदम समुंदर के सामने, चेयर्स है वहाँ अच्छा पे। लगेगा नहीं, definitely मैंने चेयर वैसा डाले होगा। थे अपने थॉट में इतने जल्दी वहाँ पे है और शाम का वक्त है, मतलब तब भी सनलाइट है, पर मैंने लाइट का भी इंतजाम रखा था। हालांकि पानी के अंदर जनरेटर कैसे चलाएंगे वो नहीं सोचा, पर मैंने रखा था इंतजाम सच में। तो अगर कभी ऐसा कुछ करने का मौका होगा आप करोगे? डेफिनेटली। एक गाने से कुछ खत्म करते हैं, आपके पसंद का। मेरे गुरुजी का एक गाना सुनती हूँ। हाँ। गुरुजी ने बहुत सारा गाना लिखा है। इट्स मे बी अबव 6,000 और लाइक दैट। 6,000 सॉन्ग्स? तो वो सारे गाने लिखे हुए हैं? हाँ, हमारे आश्रम में है, माँ के पास है। देखते हैं एक तारा क्या बोलते हैं। आपने बोला अभी देखते हैं एक तारा क्या कहता है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी क्या रोल रहता है बाउल के लाइफ में, एक तारा दो तारा का? हाँ, एक तारा तो सिंबलिक है आपका बॉडी का। जैसे कि ये जो है ना, जो हाँ राइट साइड में है, हाँ ये हम लोगों का पिंगला नाड़ी और ये सुषुम्ना और ये ईरा। हाँ ईरा पिंगला सुषुम्ना। तो बाउल प्राणायाम का काम करते हैं। तो उन लोगों के लाइफ में ईरा पिंगला सुषुम्ना का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तरह ऑल्सो द सिंबल। सुषुम्ना मींस द स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर वो। हाँ। ओके। हम लोगों के फिजिकल बॉडी ऐसा है कि सांस हम लोगों का 1 घंटे के अंदर अंदर चेंज होते हैं। 1 घंटे अगर ईरा में है तो उसके बाद पिंगला में चले जाते हैं, ऐसा होता है। और कोई वक्त ऐसा होता है, रेयरली, जब सुषुम्ना में सांसें चलते हैं, when we take the breathing equally with these two nadi, ira and pingala, that is the time of sushumna. That time is very important for a baul, for his sadhana. And that is that this is resembles the symbol of एक तारा। ये आपको फेमिनाइन एनर्जी का सिंबल है और जो डुगी है वो मस्कुलिन एनर्जी का सिंबल है। Let us be connected again. So it's a गुरु तत्व। दया गुरु गोया তোমার চরণ ছাড়া আর তো কিছুই না তুমি পারে
প্রিয় চরণ তোরি ভব নদীর পারের মাঝি তুমি দয়াময় দয়াল গুরু গোয়ামার তোমার চরণ ছাড়া আমার আর তো কিছুই না গুরু গোয়ামার তোমার চরণ ছাড়া আর তো কিছুই না গুরু গো আর তো কিছুই না দয়া আর তো কিছুই না জয় গুরু জয় গুরু जय गुरु जय गुरु। और किसी नहीं, सिर्फ बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, एक अलग नजरिया मिला। बहुत लोग ऐसा होता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं क्या क्वेश्चन है वो भी मालूम नहीं, क्या कर रहा है वो भी मालूम नहीं, और मैं क्या बोल रही हूँ वो भी सुनते नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके साथ ये बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट होके ये हम लोगों ने बातें की, आदान प्रदान किया, ये बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।